हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अनुग्रह आपकी आत्मिक डिग्री है। जैसा कि दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसकी 2 और 14 आयत में लिखा है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। मेरे प्रियो, पत्रस कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम मेरी बातों को याद कर सको। इसीलिए पत्रस ने ऐसी पत्री लिखी थी, और बाइबल कहती है कि उसने कहा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आज जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है तो वो कहता है, लेकिन ये गॉड ब्लेस यू आज एक साधारण शब्द जैसा लगता है, पर ये है नहीं। गॉड ब्लेस यू का मतलब प्रभु तुझे आशीष दे, और जब प्रभु आपको आशीष देगा तो कोई भी आपको श्रापित नहीं कर सकता। पत्रस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जब हम पहचान को ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो इसका मतलब इपिग्नोसिस, और इसका अंग्रेजी में मतलब एक्नॉलेजमेंट है, और इस शब्द का अर्थ है पूरी तरह समझना। याद रखें, जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, और अगर वो आपके पास नहीं है तो इसका मतलब उस चीज या उस आशीष को संभालने का अनुग्रह आपके पास नहीं है। मेरे प्रियो, जिस दिन दाऊद राजा चुना गया वो राजा नहीं था, वो 16 साल का एक बच्चा था, एक जवान लड़का था। और बाइबल कहती है, और परमेश्वर की आत्मा ने अपने नबी शमूएल से कहा कि इसे इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर। तो क्या वो उसी दिन राजा बन गया था? नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, और उस योजना को पूरा करने के लिए दाऊद को अनुग्रह को पाने के लिए वो परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। और जब उसने अपने उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को लेकर धूप को सहा, बारिश को सहा, परमेश्वर ने उसे परखा कि ये पाप में जाता है या नहीं, निराशा में गलत काम करता है या मेरे वचन पर खड़ा रहता है, क्योंकि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की पहचान के द्वारा बढ़ता है। पत्रस कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है, तुम ये बात जानते हो। आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर की योजना है, ये बात जानते हो। लेकिन पत्रस कहता है कि उस योजना को पूरा करने के लिए आपको अनुग्रह चाहिए। अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से जानना होगा। याद रखें, अनुग्रह जब बढ़ता है तो ये चारों दिशाओं में बढ़ता है। आपको हर समय एक फैसला लेना पड़ता है कि इस काम में मुझे क्या करना है, बाइबल की सुननी है या दिल की सुननी है। अगर आप ईर्ष्या में हो तो आप वचन से बाहर हैं और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। इसीलिए जब तक आप अनुग्रह में नहीं बढ़ोगे, आपको हर कोई ठुकरा देगा। पर आप अनुग्रह में बढ़ते हो, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें बड़ी रीति से आती हैं और आप सभी कार्यों में सफल हो पाते हैं, और कोई भी आपको ठुकराएगा नहीं, बल्कि आपको अपनाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ में बढ़े और मैं आपके पहचान में बढ़ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।